जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को फिर से हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये बहुत खुश लगता है कि अब साथ में होकर परमेश्वर की वचन सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है कि हम उसके वचन से सीखे। वो हमें कहता है कि धन्य है मेरे बच्चे जब उसके वचन से हम सीखते हैं, और वो हर एक समय इस्तेमाल करता है अपने वचन के द्वारा हमें सिखलाने के लिए, अपने अपने जो लोग चुने हुए लोग हैं उससे सिखलाने के लिए। और आज हम सीखते हैं। तो जैसे पिछले सप्ताह हमने बातें कर रहे थे और वही विषय में बातें कर रहे हैं कि परमेश्वर बना इंसान, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो परमेश्वर का पुत्र था वो मनुष्य रूप धारण किया या देहधारी होकर मनुष्य के बीच में आए। वो अद्भुत जो कार्य था वो हुआ हमारे बीच में, और उसके विषय में हम सीखते हैं। तो कुछ चीजों को हमने देखा था पिछले सप्ताह, और अगर आप मिस कर दिया है तो जरूर आप जाकर उस वचन को देखिए, तो ताकि आपको जान सकते हैं कि हम क्या बातें कर रहे हैं आज। और ये भी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप की कोई सवाल है आपके पास, या आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या क्या होना है, क्या होता है इस जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जरूर आप जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आप अपने सवाल को लिख सकते हो, और वो जब हमारे पास आएगा तो हम बारीकी से आपको जवाब दे सकते हैं। क्योंकि हम एक दूसरे को मदद करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम देखेंगे जो मनुष्य बना इंसान, और उसका जो प्री टॉपिक है जो हम कह सकते हैं कि देखेंगे वो कि कुमारी से जन्मा परमेश्वर का पुत्र। ये जो शब्द है कुमारी से जन्मा, या कुमारी से पैदा हुआ, या कुमारी से जन्मा परमेश्वर का पुत्र। कुमारी का मतलब है कि वो स्त्री जो किसी मर्द को या किसी पुरुष को नहीं जानते हैं, या हम अगर हम बतलाए तो इसका मतलब यह है कि वो एक स्त्री जो किसी पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध नहीं रखा था, उसे हम कुमारी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, या परमेश्वर का वचन कहता है कि कुमारी से जन्मा परमेश्वर का पुत्र। तो जब हम देखते हैं कि ये कुमारी के विषय में, मरियम के विषय में कहता है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे हम लोग स्टडी में आगे जाते हैं, पादरी साहब, ये बतलाना बहुत जरूरी है लोगों को कि वो सिर्फ एक ही था जो कुमारी के द्वारा परमेश्वर ने कुमारी को इस्तेमाल कर अपने पुत्र को इस धरती पर या देहधारी रूप से जन्म लेने के लिए मौका को दिया। ना तो उससे पहले हुआ, ना उसके बाद में हो सकता है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि एक के साथ में हुआ क्यों ना हम भी वो कभी नहीं, वो कदापि नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने एक नियम को बनाया है कि जब अगर बच्चा जन्म लेता है एक परिवार में, खुशहाली का बात रहता है, लेकिन उसके लिए एक नियम है। जो विवाहित लोग और साथ में आते हैं, स्त्री और पुरुष, तो जन्म होता है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं पादरी, और देखते हैं कि जेनेसिस का जो किताब है, या जो कहता है कि परमेश्वर ने जो वादा किया था कि जब शैतान आकर आदम और हव्वा को इस रीति से ले गया कि परमेश्वर के विरोध में आए आदम और हव्वा जो थे, और वहां पर जो या हम कह सकते हैं कि देशद्रोही जो दो लोगों ने किया, आदम और हव्वा, परमेश्वर किस प्रकार से योजना बनाया और छुटकारा को दिया। सही है पादरी, जैसे आपने कहा कि देह धारण का पहला वादा जो मनुष्य के उच्च राजद्रोह के पाप के ठीक बाद शैतान के साथ उसकी बातचीत में दी गई थी। और जैसे हम पढ़ते हैं जेनेसिस 3:15 में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वो कुछ इस प्रकार है पादरी। और जैसे लिखा, जैसे हमने कहा भी, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तेरा बीज और उसका बीज, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जिसे पिता परमेश्वर को पता चलता है कि मनुष्य की आवश्यकता केवल उसके पुत्र के अवतार से ही पूरी हो सकती है, और वह महसूस करता है कि देहधारी एक प्रकृति पीढ़ी से पैदा नहीं हो सकता, जिसे आपने सही रूप से कहा था कि इसलिए वह एक भविष्यवाणी देता है
कि एक महिला प्रकृति पीढ़ी से उत्पन्न एक बच्चे को जन्म देगी और इसे महिला का बीज कहा जाएगा। और फिर अगर हम आगे यशायाह में पढ़ते हैं पादरी कुछ यशायाह 7:13 में भी इसके बारे में ऐसे लिखा है कि तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? तो कुछ ऐसा है कि फिर उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या यह तुम्हारे लिए छोटी बात है कि तुम लोगों को उकता देना, कि तुम मेरे परमेश्वर को भी उकता देना? इसलिए यहोवा आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा कि कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। बच्चा दाऊद के घराने से पैदा होने वाला है और प्रभु आप ही तुझे एक चिन्ह देगा। क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा है, तो परमेश्वर का हर एक चिन्ह है जो हमने अब इसके बारे में सीखा है कि परमेश्वर अपने चिन्ह के द्वारा क्या करता है। एक कुंवारी जब उसे बच्चे को जन्म देती है तो किस तरह से वो उसकी देखभाल या पालन किया जाता है, और जब वो बढ़ता है तो उसका नाम जो रखते हैं इम्मानुएल, जो रखा गया है कि मसीहा जो हमारे साथ है। और यहाँ वह यहोवा का नाम उपयोग करता है। चमत्कारों का परमेश्वर स्वयं आपको एक चमत्कार दिखाएगा। कुछ आसानमय होने वाला है और हम कहते हैं यह क्या है? वह कहता है, कुंवारी जैसे ही उसने उसे चिहित किया था, गर्भ धारण करेगी और सहन करेगी, एक पुत्र होगा और उसका नाम इम्मानुएल होगा। एक कुंवारी अलौकिक रीति से पुत्र को जन्म देने वाली है और वह जा रही है। उसका नाम इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, या अवतारक है। और फिर लूका में कुछ इस पर है कि और देख कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। इससे आपने इससे पहले कुछ पहले कहा था कि उसका जो कार्य है शुरुआत से अभी तक जो जिसका अंत नहीं है और ना ही उसका कभी अंत होगा, क्योंकि परमेश्वर और पवित्र आत्मा का शक्ति जो उसमें पहले ही से उसने डाला था, जिसके द्वारा उसने जन्म लिया, तो उसका जो कार्य पादरी जो वो कर रहा है हमारे बीच में, वो कभी उसका कभी अंत नहीं होने वाला है। तो ये हमें अपने अंदर जानना है कि हम एक पाप से जो जन्मे हैं, तो आज हम उस पाप को लेकर नहीं चलते, क्योंकि हमारे पाप को मिटाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो कुंवारी से जन्मा है। तो और मरियम ने स्वर्ग, और जो जब उसने कहा कि मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं पुरुष को नहीं जानती। और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इस कारण भी पवित्र वस्तु जो उत्पन्न हुई है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगी। आपने ध्यान दिया है कि बच्चा पवित्र आत्मा से गर्भ में आया है, यह एक अलौकिक जन्म है। वह यूसुफ की चचेरी बहन थी जो दाऊद के घराने का भी था। तब भविष्यद्वक्ता ने कहा, हे दाऊद के घराने, क्या यह छोटी बात है कि तुमने मुझे उकता दिया है? मैं तुम्हें एक चिन्ह देता हूँ। तो यहाँ पादरी की जो 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 मरियम थी उसने भी विश्वास नहीं किया। वो उस पर नहीं अपने आप को लाना चाहती थी। वो सोचती थी कि ये कैसे होगा, जब जो परमेश्वर ने वादा किया कि एक कुंवारी जो जन्मेगी और वो
उसने कहा स्वर्गदूत के द्वारा कि तू एक बच्चे को जन्म देगी जो परमेश्वर के द्वारा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। तो जो यीशु की माता थी उसे भी ये विश्वास नहीं था, लेकिन उसके बाद वो जान चुकी थी कि जो स्वर्गदूत जो कहते हैं वो सच होने वाला है। और फिर जब वो जन्मी तो उसे ये भी पता चला कि जो पवित्र आत्मा जो कहता है वो पूरा होता है। अगर हम उसे अपने जाने कि पवित्र आत्मा पर अगर हम विश्वास करते हैं पादरी, तो हमें जानना है कि जहाँ भी हम कुछ करते हैं, आज जैसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक चीज़ को करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें कभी धोखा नहीं देगा और ना ही हमें अपने आप को कभी पवित्र आत्मा पर अविश्वास करना है। हर एक चीज़ को मानना है कि जो पवित्र आत्मा कहता है वो पूरा होगा, जैसे शुरुआत में था, आदि में था और अंत तक भी रहेगा। आमीन। हम देखते हैं पादरी, जैसे आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जो स्वर्गदूत आया मरियम से बातें किया और मरियम जो मरियम का जो सवाल था कि ये कैसे होगा, हम ये कह सकते हैं कि उसका सवाल सही था, क्योंकि वो जानता था कि बिना किसी पुरुष का बच्चा का जन्म नहीं हुआ था, हो सकता है। तो जब स्वर्गदूत ने उसे समझाया, और हम ये कह सकते हैं कि जब हम आगे पढ़ते हैं लूक के किताब में, तो ज़रूर वो हमें बतलाता है कि मरियम खुद कहता है कि वैसा ही हो जैसे तुमने कहा। मैं विश्वास करता हूं कि जिस समय मरियम ने कहा कि वैसा ही हो जैसे तुमने कहा, उसी समय मरियम जो थी वो गर्भवती हुई। और हम ये भी देखते हैं कि उसके जो यीशु मसीह का जो जन्म होना था पादरी साहब, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने शुरुआत में कहा था, लेकिन हम देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता लोग हैं वो उसके विषय में बेर बेर बातें करते थे या बतलाते थे कि एक कुमारी के द्वारा एक पुत्र जन्मेगा जो मनुष्य का जो पाप है वो हरेगा। अगर आप जर्माया के किताब पढ़ते हैं, जर्माया 31:22 में, यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं, हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की सहायता करेगी। नारी पुरुष की सहायता करेगी, या ये बतलाता है कि एक नारी के द्वारा जितना भी मनुष्य है उसका सहायता आएगा, और वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अगर आप इज़ाया 42:6 पढ़े पादरी। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले। कि तू अंधों की आंखें खोले, यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा था कि जो अंधे थे, अंधे किससे? सच्चाई से। अंधे किससे? धार्मी से। तो उसके द्वारा जो आंख खुलेगा लोगों के प्रति वो होगा। तो फिलिपियंस अगर आप भी पढ़े, फिलिपियंस 2:4 से लेकर 8 तक पादरी। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। हिब्रूज 10:5 पादरी। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। मेरे लिए एक देह तैयार किया। या हम देखते हैं कि जो परमेश्वर बना इंसान, यानी कि देहधारी हुआ परमेश्वर खुद, और आकर मनुष्य को बचाया। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मसीह का पूर्व अस्तित्व, यानी कि मसीह का पूर्व अस्तित्व मतलब उसका जन्म होने से पहले परमेश्वर यीशु मसीह था परमेश्वर के साथ में। कैसे हम जान सकते हैं? तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर यूहन्ना की किताब आप पढ़ते हैं पादरी 17:5, वहां पर हम लोग को जो दर्शाता है, और आप फिर बाद में बतलाना। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले
मेरे तेरे साथ थी। सही पादरी, जैसे हम इस भविष्य इसके विषय में बातें करते हैं कि अवतार मानता है कि अवतार बनने वाले इस प्राणी के पास एक था। उनके धरती पर आने से पहले अलग उत्थित में ज्ञान के अनुसार में 17 बार यह घोषित किया गया है कि यीशु को पिता से भेजा गया था और वह पृथ्वी पर आया था और वह फिर से पृथ्वी को छोड़कर पिता के पास गया। ये हमें बतलाता है कि ये जो वचन है ये बतलाता है कि यीशु का जब जन्म हुआ सिर्फ वो वहीं से नहीं हुआ, लेकिन वो धर्मशास्त्र जगह कहता है कि पृथ्वी से बनाने से पहले वो परमेश्वर के साथ में था। वही जो वचन था। अगर हम लोग देखते हैं, अगर यूहन्ना के किताब में देखते हैं पादरी, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 1 से लेकर 3 तक अगर आप पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो ये हमें दर्शाता है, ये हमें दिखलाता है कि आदि में वचन था, यानी कि ये जो वचन जो कहता है वो यीशु मसीह के विषय में कहता है कि वो परमेश्वर के साथ शुरुआत से था। यानी कि जब सृष्टि की रचना, जब हम ये कह सकते हैं कि जब जेनेसिस 1:1 हुआ, उससे पहले यीशु परमेश्वर के साथ में था। तो ये हमें दर्शाता है और हमें बतलाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब अगर हम यूहन्ना की किताब में हम सोचता 1 और 14 में भी कहता है कि वही वचन जो देहधारी होकर हमारे साथ में, यूहन्ना कहता है कि हमारे साथ में ठहरा किया, हमारे साथ में था, सच्चाई और ईमानदारी से या सच्चाई के विषय में बतलाया, और उसका जो महिमा था वो एकलौता पुत्र की तरह था। तो वो यीशु मसीह के विषय में बतला रहे थे और वो हमें दिखला रहे थे पादरी साहब। सही है पादरी, जैसे यूहन्ना में आपने कहा कि आदि में वचन था और वो क्या था? परमेश्वर खुद था। क्योंकि शुरुआत में यह उद्देश्य है, शुरुआत में अनंत काल में अतिस्थ था। शब्द परमेश्वर के साथ था, यह सनातन परमेश्वर के साथ था, उसके साथ संगति और उद्देश्य में था, उसके साथ काम करता था। जैसे इब्रानियों की पुस्तक में भी लिखा है, जिसके द्वारा उसने जगत भी बनाया और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया जो बनाया गया है। हम अपने पहले पाठ में देखे थे पादरी की उत्पत्ति 1:1 में कि परमेश्वर शब्द जो है एलोहिम में, जो एक बहुवचन शब्द है, जो चित्र कार्य के सृष्टि में कार्य करते हुए प्रकट करता है। आपकी उत्पत्ति में फिर हम पढ़ते हैं कि हम उसके शब्दों को सुनते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। यह प्राणी जो देहधारी हुआ ताकि वह मनुष्य का मुक्तिदाता बन सके, हम क्रिएशन पर देखें। वचन परमेश्वर था। यह शासक प्राणी जो परमेश्वर के साथ संगति और साचर में था, परमेश्वर था। उनका एक ही स्वभाव था, वह परमेश्वर के साथ समानता पर उसी रूप में उपस्थित था। ये दिखाता है पादरी की जैसे शुरुआत से, जैसे हम कहते हैं कि शुरुआत से आज तक जो परमेश्वर के साथ था वो मसीहा था। हर एक चीज़ से पहले परमेश्वर जानता था कि क्या सही है और क्या गलत, और किस तरह से उसने सृष्टि को रचा और किस तरह से जब पाप आया और वो जानता था कि पाप के लिए भी उसके साथ क्या है, वो यीशु मसीह था। वो हर एक चीज़ को बनाने से पहले वो जानता था कि किस तरह से हर एक सृष्टि की रचना उसने की और किस तरह से हर एक को बनाए और किस तरह से आज उसने अपने बेटे के द्वारा सृष्टि है जो जगत, उसका पाप हर लिया, जो मिटा दिया।
हम यहाँ पर देखते हैं पादरी साहब, जो जिसके विषय में हम लोग बातें करते हैं कि परमेश्वर बना इंसान, यानी कि जो परमेश्वर खुद जो आत्मा था, लेकिन वो देहधारी रूप लेकर मनुष्य के बीच में आया, और जो उसका जो मकसद था वो मकसद यह था कि मनुष्य को बचाए। जैसे अगर हम देखते हैं यूहन्ना के किताब में, अगर हम देखते हैं यूहन्ना जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। यानी कि परमेश्वर ने जगत, किस जगत से, क्या ये पेड़ पौधा या ये जगत का मतलब ये थे जो आत्मिक रूप से मरे हुए लोग के विषय में कहते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु आत्मिक रूप से मरे हुए लोग से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो आत्मिक रूप से मरे हैं, जब तक वो आत्मिक रूप से जीवित नहीं होंगे, वो उसका जो वार्तालाप है परमेश्वर और मनुष्य का जो मेल मिलाप है, संगठन है, वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो प्रेम था, जो आत्मा था, उसका पुत्र जो परमेश्वर के साथ में सर्वदा से रहते थे, उसको मनुष्य रूप धारण कर या देहधारी होकर मनुष्य के बीच में जन्म लेना पड़ा। तो यहां हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत या मृत्यु लोग से ऐसा, आत्मिक रूप से मरे हुए लोग से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। यहां पर हम देखते हैं कि लोग जो है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो आत्मिक रूप से जी भी नहीं पाएंगे। विश्वास करना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर ने जो हम देखते हैं, फरीसीस जो थे, सदूसीस जो थे, उन लोगों ने नहीं विश्वास किया कि वो मसीह था। लेकिन यहां पर कहते हैं कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तो यहां पर सही तरीके से परमेश्वर कहता है कि मैं जो बचाना चाहता हूं अपने लोगों को, मैं अपने पुत्र को भेजता हूं, जो देहधारी होकर आएगा, जो तुम्हारे तरह ही रहेगा। जब ये भी हम ये कह सकते हैं पादरी साहब, अगर एक कांटा लगता है तो पीड़ा होता है, उसी प्रकार से अगर प्रभु यीशु मसीह को अगर एक कांटा लगा हुआ होता तो उसे भी पीड़ा हुआ होगा। हमें समय लगता है उस घाव को जुड़ाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह को समय नहीं लगा होगा उस घाव को जुड़ाने के लिए, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था। लेकिन उसने पीड़ा को सहा ताकि वो मनुष्य के विषय में जान सके। तो जैसे हम यहाँ अंतिम पर आ गए हैं और हम ये जानते हैं कि सीखे हैं पादरी साहब कि परमेश्वर खुद मनुष्य को बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र को धरती पर भेजा, वो देहधारी रूप हुआ। जैसे मैं कहता हूं कि यह जो हमारा विषय है कि परमेश्वर बना इंसान, परमेश्वर को इंसान बनना पड़ा इंसान को बचाने के लिए। अगर वो इंसान नहीं बनता तो वो इंसान को कभी बचा नहीं पाते। पादरी, यहाँ पर हम समाप्त को करेंगे और अगले सप्ताह जब हम देखेंगे इसके विषय में, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जो परमेश्वर का सदा के लिए जो संगति मनुष्य के साथ में था, किस तरह से बना। और वो हम जानते हैं कि वो इस मसीह के द्वारा बना और वो संगति सदा के लिए था। तो हम ये कहेंगे अंत में, और ये विश्वास करते हैं कि जरूर आप लोगों सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्यों अपने पुत्र को देहधारी होकर आना, उसके पुत्र को देहधारी होकर आना पड़ा, और क्यों भेजा, क्योंकि वो हमसे प्रेम किया, और ताकि मनुष्य को जो देह में है मनुष्य, उसकी तरह आकर बचा सके। आमीन। सो क्यों ना हम प्रार्थना को करें और धन्यवाद दें परमेश्वर को। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप ये ठीक समझा या आप इतना प्रेम किया, जो आत्मिक रूप से मरे हुए लोग थे, उन लोगों को बचाने के लिए आपने अपना एकलौता पुत्र को छोड़ा नहीं, लेकिन उसे भेज दिया इस संसार में। वो देहधारी होकर मनुष्य के बीच में रहकर मनुष्य को सहायता किया। हम ये कह सकते हैं प्रभु, अगर आज किसी के लिए अभी किसी भी समस्या में अगर लोग गुजरते हैं, किसी बीमारी से लोग गुजरते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि होने दीजिए स्वर्गीय पिता कि आपके आत्मा के द्वारा हर एक लोग का जो मन है, जो आंख है, वो खुल सके और ये देख सके कि खुद परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र को नहीं छोड़ा तो क्या वो अच्छे अच्छे वस्तु को हमारे लिए रोकेगा? कभी नहीं। चंगाई यीशु के नाम से, बढ़ंती यीशु के नाम से, और हर एक समय जो जीवन में बढ़ंती होता है वो भी यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना को चाहते हैं। आमीन।
एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.